Good evening, students. So, in previous session, we have started with the controlled drug delivery systems. तो हम लोगों ने जो हमारा कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स होता है उसमें का इंट्रोडक्टरी पार्ट फिनिश किया था और साथ में फिर हम लोगों ने लास्ट सेशन में कंप्लीट किया था व्हाट इज रैशनल बिहाइंड द कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मतलब कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की ज़रूरत क्या होती है इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। फिर हम लोगों ने इसी में देखा था कि ये जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के और कन्वेंशनल से लेकर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम तक हम लोग कैसे पहुंचते हैं और क्यों ज़रूरी होता है, उसके बारे में हम लोगों ने कंप्लीटली डिस्कशन कर लिया था। फिर हम लोगों ने देखा था द थ्योरी ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसमें 2 कंसिडरेशंस के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। जिसमें से जो पहला कंसिडरेशन होता है वो होता है रेट कंसिडरेशन और दूसरा कंसिडरेशन होता है वो कहलाता है लोकलाइज्ड कंसिडरेशंस, राइट? तो अ, या ये आज हम लोग देखने वाले हैं, ये तो था हमारा थ्योरी वाला पार्ट, राइट? Now, yesterday I have just given the introduction of the approaches for the controlled drug delivery systems, right? इसका मीनिंग होता है कि जो हमारे डिजाइन करना होता है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को, उसको हम लोग किस तरीके से डिजाइन करते हैं और अप्रोचेस क्या होते हैं वो डिजाइन करने के लिए वो आता है हमारा इन द अप्रोचेस टू डिजाइन द कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें जो सबसे पहला वाला जो अप्रोच होता है, वो अप्रोच होता है फॉर्मेशन ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बाय यूजिंग द डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम। तो ये जो हमारा डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम होता है, उसमें हम लोग कंट्रोल करेंगे, मतलब जो मैकेनिज्म यूज करेंगे वो होता है डिफ्यूजन ऑफ द ड्रग। और उसके लिए हमारे पास में 2 टाइप के सिस्टम्स होते हैं। एक कहलाता है रिजर्वायर टाइप ऑफ द रिजर्वायर टाइप, और जो दूसरा होता है वो कहलाता है मैट्रिक्स टाइप सिस्टम, राइट? फिर जो दूसरा हमारा सिस्टम होता है, दूसरा अप्रोच होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, वो कहलाता है डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो उसमें हम लोग कंट्रोल करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ द ड्रग को और उसमें 2 अप्रोचेस आते हैं। फर्स्ट वन इज द इन इन इनकैप्सुलेटेड सिस्टम, और जो दूसरा सिस्टम होता है वो कहलाता है मैट्रिक्स सिस्टम। और जो थर्ड होता है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू, दैट इज डिफ्यूजन एज वेल एज द डिसोल्यूशन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन एज वेल एज द डिसोल्यूशन कंट्रोल्ड सिस्टम। और जो फोर्थ वाला आता है, फोर्थ में आता है वाटर परमिएशन कंट्रोल सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम में हम लोग देखेंगे जिसमें वाटर का परमिएशन हम लोग कंट्रोल करेंगे, और उस तरीके से फिर हम लोग बनाएंगे कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो उसमें जो सबसे पहला वाला आता है वो कहलाता है स्वेलिंग कंट्रोल्ड, और जो सेकंड होता है वो दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिकली कंट्रोल्ड, राइट? और जो लास्ट में आता है, जिसको हम लोग बोलेंगे बाय द मेथड्स यूजिंग द आयन एक्सचेंज। तो आयन एक्सचेंज मेथड्स को यूज करके हम लोग बनाएंगे कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो उसके लिए हमारे पास में 2 टाइप के एक्सचेंज होते हैं। एक तो पॉजिटिव आयन्स, जो उनको बोला जाता है कैटायन एक्सचेंज, और दूसरा होता है वो कहलाता है एनायन एक्सचेंज सिस्टम्स के लिए। ओके, so these are the 5 different type of approaches for the preparation or the formulation of or designing of the controlled drug delivery system, including diffusion, dissolution, diffusion plus dissolution, then water permeation control, and the ion exchange control system. Today we are going to discuss in detail about the all these approaches for the designing of controlled drug delivery system. तो सबसे पहला अप्रोच हमारा स्टार्ट होगा, वो कहलाता है डिफ्यूजन कंट्रोल्ड सिस्टम। तो ये जो डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम होता है, उसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों को देखना पड़ेगा व्हाट इज द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का सिंपल सा मीनिंग होता है, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और वी कैन सिंपली से मूवमेंट ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल्स विच आर कॉल्ड एज द सोल्यूट। तो ये जो भी हमारे सोल्यूट्स का मूवमेंट होता है, वो हमेशा ही एज पर द नेचर्स लॉ, इट विल ऑलवेज गो फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हमेशा ही जाता है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट होता है सॉल्यूट का या फिर ड्रग के मॉलिक्यूल्स का, राइट? अब ये जो ड्रग के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है,
उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स ऑफ द ड्रग। तो ये जो एक्चुअली में जो फ्लक्स ऑफ द ड्रग होता है, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल जे। तो फ्लक्स का सिंपली मीनिंग क्या होता है? कोई भी एक जो सरफेस एरिया रहेगा, सपोज हमारा यहाँ पे एक सरफेस एरिया है, एक सरफेस एरिया है, यहाँ से ड्रग का जो मूवमेंट होने वाला है, दैट मीन्स ड्रग इज गोइंग टू पास। तो पास कौन हो रहा है? ड्रग का, ड्रग के मॉलिक्यूल्स, दैट इज अमाउंट ऑफ ड्रग। और कहाँ से पास हो रहा है? फ्रॉम द पर्टिकुलर एरिया। तो इट इज कॉल्ड एज, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ ड्रग? बेसिकली इट इज द अमाउंट ऑफ ड्रग, अमाउंट ऑफ ड्रग पर यूनिट। इसको हम लोग इसी इसी तरीके से लिखेंगे, अमाउंट ऑफ ड्रग पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट टाइम। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज द फ्लक्स ऑफ द ड्रग। तो सिंपल लैंग्वेज में फ्लक्स ऑफ ड्रग का मतलब क्या होता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ ड्रग इज पासिंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम, that means per unit area per unit time is called as the flux of drug and this is denoted by symbol J. Okay, अब ये जो हमारा flux of drugs होता है, actually it is given by the one scientist। उन्होंने एक लॉ दिया था और उनका नाम था फिक्स, दैट्स व्हाई हम लोग इसको बोलते हैं फिक्स लॉ। ओके, तो फिक्स ने लॉ ने हम लोगों को क्या बताया था? ये जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स मीन्स हो गया हमारा, दैट इज जे। जे इज द अमाउंट ऑफ ड्रग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ ड्रग और द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग विथ रिस्पेक्ट टू द लेंथ और द, या जिसको हम लोग बोलते हैं ना डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये अगर प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाना है तो हम लोगों को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा एक कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज कैपिटल डी। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं डी, सॉरी, it is dc divide, this is capital D and this is dc divided by the dt। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन होता है जिसमें J इज द फ्लक्स ऑफ द ड्रग एंड D जो होता है वो कांस्टेंट है। और वो जो कांस्टेंट होता है, इट इज द कांस्टेंट ऑफ द डिफ्यूजन, दैट्स व्हाई दिस थिंग इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। तो दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। ओके, तो ये है, होता है हमारा फिक्स लॉ फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ड्रग और सिंपली वी कैन से द फ्लक्स ऑफ द ड्रग। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये जो पहले ही जब इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोगों ने देखा था, ये जो डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम था, एक्चुअली उसको डिवाइड कर हम लोगों ने दो अप्रोचेस इसमें यूज किए थे। इसमें डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम होता है वो दो टाइप का होता है। एक जो टाइप होता है वो कहलाता है हमारा रिजर्वायर टाइप और जो दूसरा टाइप होता है वो कहलाता है मैट्रिक्स टाइप। अब इसमें से हम लोग हमारा फर्स्ट वाला होता है जिसका नाम है रिजर्वायर टाइप, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो रिजर्वायर टाइप जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो वाटर इनसोल्यूबल पॉलीमरिक मटेरियल होता है वो इनक्लोज करता है दिस इज और ड्रग। तो ये हमारा जो ड्रग के मॉलिक्यूल्स है, एक्चुअली देज आर इनक्लोज बाय द वाटर इनसोल्यूबल पॉलीमर। और जो वाटर इनसोल्यूबल पॉलीमर होते हैं उसका क्लासिक एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे तो वो होता है पॉली विनिल एसिटेट, राइट? पॉलीविनिल एसीटेट हो गया है। और अगर दूसरा हम लोग हमारा ये देखेंगे कि कौन सा पॉलीमर यूज करेंगे तो उसमें एक दूसरा भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इथिल सेल्यूलोज, राइट? बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ पे जो कोर ऑफ ड्रग होता है, जो कोर ऑफ ड्रग है उसको एक्चुअली में इनक्लोज किया गया है विद द पॉलीमर, राइट? अब ये जो पॉलीमर होता है, पॉलीमर कैसा है? इट इज वाटर इनसोल्युबल पॉलीमर। मतलब अब यहाँ पे जो हमारा ड्रग है वो एक्चुअली में अब जाके पार्टीशन हो जाएगा इनटू द मेम्ब्रेन। मतलब
ड्रग जो है खुद को यहाँ का जो कोर में से है ड्रग सबसे पहले जाएगा पॉलीमर में। तो पॉलीमर में जाने की वजह से वहाँ पे ड्रग जो होता है वो पार्टीशन हो जाएगा पॉलीमर में। फिर इसकी वजह से जो एडिशनल ड्रग होता है वो एंटर होगा पॉलीमर में, और उसके बाद में जो ड्रग होता है वो बाहर की तरफ डिफ्यूज हो जाता है। दिस इज द सिंपल phenomena which is called as the reservoir type. ओके, तो बेसिकली जब हम लोग रिजर्वायर टाइप पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज याद रखनी है। रिजर्वायर टाइप में हम लोग किसको कंट्रोल करने वाले हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ द ड्रग फ्रॉम द मेम्ब्रेन, और वी कैन सिंपली से द नाउ इन दिस केस वी विल से द पॉलीमर। तो यहाँ पे जो हमारा ड्रग है, ड्रग को कोर को इनक्लोज करके रखे वाला है पॉलीमर में। फिर जो ड्रग है वो खुद को पार्टीशन करती है इनटू द पॉलीमर, और वहां से फिर वो डिफ्यूज होके बाहर चली जाती है। और उसके लिए हमारे पास में एक जो इक्वेशन आता है, एंड दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज, दिस इज द dm डिवाइडेड बाय द dt। तो ये जो dm डिवाइडेड बाय dt होता है, इट इज एक्चुअली द रेट ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। सो दिस इज द रेट ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट। अब ये जो रेट ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट होता है, दिस इज बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द, एक तो चीज होती है वो कहलाता है एरिया, साथ में हम लोगों ने फिक्स लॉ में देखा था डिफ्यूजन कांस्टेंट। और ड्रग जो है खुद को पार्टीशन कर रहा था, और पार्टीशन कहाँ पे कर रहा था ड्रग? इनटू द पॉलीमर। तो वहां पे जो कोएफिशिएंट आएगा, दैट कोएफिशिएंट इज कॉल्ड एज द पार्टीशन कोएफिशिएंट विच इज डिनोटेड बाय सिंबल के। और बाद में यहाँ पे जो आता है, दिस इज dc डिवाइडेड बाय द dt। ओके, और वी कैन कॉल इट एज अ dc डिवाइडेड बाय द dx, मतलब कितने लेंथ में जाके वो पार्टीशन कर रहा है। सो दिस इज एक्चुअली द इक्वेशन फॉर द रिजर्वायर टाइप ऑफ द डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम। तो हम लोगों ने जो अभी पढ़ना चालू किया वाला है, जिसमें हम लोग काफी सारे हमारे पास में 5 अप्रोचेस होते हैं, और 5 अप्रोचेस कौन से हैं? डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम, दूसरा होता है डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, तीसरा होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट आता है वाटर परमिएशन कंट्रोल सिस्टम, एंड फोर्थ लास्ट वाला होता है फिफ्थ वन, दैट इज आयन एक्सचेंज सिस्टम। उसमें से हम लोगों ने स्टार्ट किया था डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम, और डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम में जो सबसे पहला था दैट इज द रिजर्वायर टाइप। तो सिंपल है, रिजर्वायर टाइप में क्या किया जा रहा है? ड्रग को कोट किया जा रहा है वाटर insoluble पॉलीमर सच एज द पॉलीविनिल एसिटेट और द इथिल सेल्यूलोज। और फिर उसके बाद में जो रेट ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट होता है, दैट विल बी गिवन बाय द एरिया, दिस इज द डिफ्यूजन कांस्टेंट, दिस इज द पार्टीशन कोएफिशिएंट। ओके, एंड ऑलरेडी हम लोग जैसे कि फिक्स लॉ में देखा था, the rate of diffusion will be directly, or flux will be directly proportional to the concentration gradient। तो ये पहला होता है, इट इज कॉल्ड एज रिजर्वायर टाइप। फिर जो सेकंड आता है, इट इज कॉल्ड एज द मैट्रिक्स टाइप। मैट्रिक्स का सिंपल सिंपल मीनिंग क्या होता है? जो पॉलीमर है, अभी इसके पहले रिजर्वायर टाइप में क्या किया था कि जो ड्रग का कोर था उसको हम लोगों ने सराउंड करके रखा था पॉलीमर से, राइट? लेकिन मैट्रिक्स टाइप में हम लोग क्या करते हैं, जो पूरा को पूरा पॉलीमर ही है, इस पॉलीमर के अंदर ही ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मतलब पॉलीमर के मैट्रिक्स में हम लोग ड्रग को डिस्पर्स करके रखते हैं। दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, जहाँ पे जो सॉलिड ड्रग होता है, इट इज सिंपली होमोजेनियसली डिस्पर्स इन द इनसोल्युबल मैट्रिक्स, राइट? तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यह एक जो डायग्राम है, इस डायग्राम में जो ड्रग है वो ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में ड्रग डिस्पर्स होके है। फिर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जैसे ही ये जो ड्रग होता, ये जो हमारा सिस्टम होता है, वो बॉडी में एंटर करेगा। ओके, बॉडी में एंटर करेगा मतलब ये जो ड्रग होती है, जो सिस्टम होता है, बॉडी में जाएगा। उसके बाद में यहाँ से जो ड्रग का रिलीज चालू हो जाएगा। ओके, सो वी विल सिंपली से this drug will start the release from this matrix system। और उसके बाद में, और जब भी वो वहां से रिलीज होना स्टार्ट करेगा, इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द
a phenomena, and that phenomena is called as the diffusion. That's why this comes under the diffusion controlled system. तो सिंपल लैंग्वेज में याद रखना है, जो डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम होते हैं उन डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है ड्रग के मॉलिक्यूल्स का, मतलब सोल्यूट्स का, राइट? तो because we already know diffusion means a transport of the solute across the membrane, तो उसमें आते हैं हमारे दो टाइप के सिस्टम्स, एक तो रिजर्वायर टाइप होता है और दूसरा मैट्रिक्स टाइप होता है। नेक्स्ट आता है हमारा डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। जस्ट मिनट। ओके, हाँ, सॉरी। हाँ, नेक्स्ट जो अप्रोच होता है वो होता है हमारा डिसोल्यूशन कंट्रोल्ड सिस्टम। अब पहले में हम लोगों ने कंट्रोल करना चाहा था डिफ्यूजन को, तो डिफ्यूजन को कंट्रोल करके हम लोग बनाएंगे कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नाउ जो सेकंड अप्रोच आता है वो कहलाता है डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। अब इसमें हम लोग जो हमारा ड्रग है, मतलब सोल्यूट है, उसके डिसोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे। तो ये जो सिस्टम है वो उस टाइप के ड्रग्स के लिए इसेंशियल होता है जिनकी ऑलरेडी सोल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी या कम है। डिसोल्यूशन सिस्टम ही उसके लिए यूज करेंगे जिसकी सोल्युबिलिटी एक्चुअली ज्यादा है। तो ऐसे ड्रग्स जिनकी जो सोल्युबिलिटी होती है वो हाई सोल्युबिलिटी होती है, उनके लिए हम लोग यूज करते हैं डिसोल्यूशन कंट्रोल्ड सिस्टम, राइट? तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर डिसोल्यूशन कंट्रोल्ड मतलब सोल्युबिलिटी भी है, हाई है, और जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन होता है वो भी हाई होना चाहिए। so which are having the high rate of the dissolution, मतलब यहाँ पे जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन होता है, दैट इज टाइम रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व द सोल्यूट, दैट शुड बी द हाई। तो इनके लिए हम लोग यूज करते हैं डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। तो डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम में एक्चुअली हमारे पास में आते हैं तीन पैरामीटर, और मतलब तीन चीजों के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना होता है, जिसमें से पहली चीज होती है वो क्या है, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मीडियम। तो हम लोग क्या चाहेंगे, जो हमारा जीआई मीडियम है, मतलब जो मीडिया प्रेजेंट रहता है, जो फ्लूइड्स रहते हैं जीआई मीडियम में, हम लोग क्या चाहेंगे, कंट्रोल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम बनाना है तो जल्दी जल्दी डिजॉल्व हो जाए या स्लो डिजॉल्व हो जाए। तो हमारा पहला क्राइटेरिया रहेगा कि जीआई मीडियम में जो ड्रग होती है उनका जो सोलिबिलिटी होता है वो उसको हम लोग डिक्रीज कर देंगे। तो उसको बोलेंगे द डिक्रीज सोलिबिलिटी इन द जीआई मीडियम। तो एक्चुअली में हम लोग ये डिसोल्यूशन कंट्रोल कौन से ड्रग के लिए कर रहे हैं, जिनकी सोल्युबिलिटी और जिनका रेट ऑफ डिसोल्यूशन ज्यादा होता है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि जीआई मीडियम में जाके जो ड्रग की सोल्युबिलिटी होती है उसको कम किया जाएगा। ओके, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सोल्युबिलिटी कम हो गया, देन देयर इज द डिक्रीज इन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन। सो वी कैन से जो डिसोल्यूशन रेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। और उसके लिए हम लोग दूसरे दूसरे अप्रोचेस यूज करेंगे, जैसे रिजर्व माइक्रो इनकैप्सुलेशन होता है, ओके, और इनकैप्सुलेशन, या फिर मैट्रिक्स टाइप भी यूज कर सकते हैं। ओके, दूसरा जो एक फैक्टर है वो कहलाता है बाय द यूज ऑफ इनसोल्युबल पॉलीमर्स। तो ये जो हमारे जो ड्रग्स होते हैं, इन ड्रग्स को हम लोग इनकॉर्पोरेट कर देंगे, इन कॉर्पोरेट इन द इनसोल्युबल पॉलीमर्स। या फिर तीसरा एक तरीका होता है डिसोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, हम लोग जो हमारे ड्रग्स होते हैं इनका कोटिंग कर देंगे। सो कोटिंग ऑफ द ड्रग्स विद द पॉलीमर, राइट? तो इस तीन तरीके से हम लोग डिसोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं हमारे सिस्टम में। तो डिसोल्यूशन जो कंट्रोल सिस्टम होता है, तो डिसोल्यूशन कंट्रोल रिलीज के लिए हम लोग जीआई मीडियम में रेट ऑफ डिसोल्यूशन कम कर सकते हैं। दूसरा वाला, ड्रग्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इनसोल्युबल पॉलीमर्स में, मतलब हो जाएगा वो मैट्रिक्स सिस्टम। और जो तीसरा होता है
वो हम लोग ड्रग्स को कोट कर देते हैं, कोटिंग ऑफ द ड्रग्स बाय द पॉलीमर्स। तो ये वाला हो गया है हमारा, 3 तरीके से हम लोग डिसोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो ड्रग की रिलीज एनर्जी होती है वो एक्चुअली मिलती है बाय द सोल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग से मिलती है। एक्चुअली हम लोग जो बोलते हैं ना कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स एक नेचर का सीधा सीधा रूल है। नेचर में कोई भी चीज अपने आप नहीं होती, कोई ना कोई उसके लिए ड्राइविंग फोर्स लगता है। तो अगर हम लोग ड्रग को रिलीज करना चाहते हैं तो उसके लिए एनर्जी लगेगी, और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? दैट दैट इज द एनर्जी विच इज कॉल्ड एज ड्रग रिलीज एनर्जी। वो हमको मिलती है द सोल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग से। और जो डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम होता है उसके लिए अगर हम लोग इक्वेशन देखेंगे, देन रेट ऑफ डिसोल्यूशन का सिंपल सा मीनिंग होता है द dm divided by the dt। दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अब सबसे पहले तो डिपेंडेंट होता है एरिया के ऊपर। ओके, तो ये डिपेंडेंट है एरिया, उसके बाद में द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, उसके बाद में आता है हमारा s, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द h। ओके, तब इसमें ये हम लोग देखते हैं कि एक तो A स्टैंड्स फॉर द एरिया, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, A स्टैंड्स फॉर द एरिया। ओके, D इज डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, पहले ही देखा है। दूसरा वाला हम लोग बात कर रहे हैं सोल्युबिलिटी की, तो दैट्स व्हाई S स्टैंड्स फॉर द सोल्युबिलिटी। और जो तीसरी चीज आती है, दिस इज द H इज द थिकनेस ऑफ द मीडियम और द सिस्टम। ओके, so that's why this rate of dissolution is basically directly proportional to the area, directly proportional to the solubility, but it will be inversely proportional to the thickness of the system। और ये जो डिसोल्यूशन कंट्रोल रिलीज होती है उसको अचीव करने के हमारे पास में 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है वो कहलाता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है? ड्रग का कोर है, उसको हम लोग सराउंड करके रख देंगे पॉलीमर से। मतलब यहाँ पे जो ड्रग के पार्टिकल्स है बेसिकली दे आर सिंपली कोटेड और इनकैप्सुलेटेड। मतलब ये हमारा एक ड्रग है, इस ड्रग को हम लोगों ने कोट कर दिया है पॉलीमर से, और उसी को उसके लिए जो टेक्निक यूज करते हैं, दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक। तो इस ये जो कंप्लीट माइक्रो इनकैप्सुलेशन होता है वो एक कंप्लीट हमारा एक टॉपिक ही रहेगा जिसके ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो डिसोल्यूशन रेट होता है कोटिंग का वो डिपेंडेंट होता है, अभी अभी देखा है हम लोगों ने, एक तो सॉलिबिलिटी के ऊपर और दूसरा होता है उसके थिकनेस के ऊपर। तो ये जो डिसोल्यूशन रेट होता है वो 2 चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, सॉलिबिलिटी एंड द थिकनेस। ओके, तब अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो सबसे पहला होता है वो थीन लेयर होती है। ओके, तो जैसे हम लोगों ने पहले जो ड्रग की लेयर है वो थीन लेयर लगा के रख दी, तो थीन लेयर जो है वो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। उसके वजह से जो हमारा सिस्टम है वो प्रोवाइड कर देगा इनिशियल डोज को, और उसके बाद में आएंगे हमारे ये जो दूसरे वाले जो कोट्स दिखाई दे रहे हैं, दिस आर द थिक लेयर्स। थिक लेयर्स जो होते हैं वो अब उनको डिसॉल्व होने के लिए टाइम लगेगा, पहले तो लेयर डिसॉल्व हो जाएगा। सॉरी। तो ये जो थिक लेयर होते हैं वो धीरे आराम से डिसॉल्व हो जाएंगे, मतलब उसके बाद में वो ड्रग को रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे, जिसके वजह से वो जो ड्रग्स होते हैं वो मेंटेन करेंगे ड्रग का लेवल फॉर द मोर एक्सटेंडेड टाइम पीरियड। ओके, so this approach is called as the encapsulation in the dissolution controlled system। okay, उसके बाद में जो नेक्स्ट सिस्टम आता है वो कहलाता है मैट्रिक्स डिसोल्यूशन कंट्रोल्ड सिस्टम। अब ये भी बिल्कुल सिंपल वाला सिस्टम होता है, जिसमें जैसे हम लोगों ने डिफ्यूजन कंट्रोल में देखा था, वैसे डिसोल्यूशन कंट्रोल में भी ड्रग को हम लोग होमोजेनियसली डिस्पर्स करके रख देते हैं थ्रू द कंट्रोलिंग मीडियम में। जैसे अब ये ड्रग्स के मॉलिक्यूल्स है और ये हो गया है हमारा पॉलीमर। ओके, और जो ये सरफेस होता है, दिस सरफेस इज कॉल्ड एज द रेट कंट्रोलिंग सरफेस। ओके, अब इस चीज के लिए मैट्रिक्स डिसोल्यूशन के लिए एक्चुअली में हम लोग यूज करते हैं वैक्सेस को। वैक्सेस जैसे हमारे आप लोगों ने फार्मास्यूटिक्स में ऑलरेडी पढ़ के रखे वाला है।
वैक्सेस में आते हैं हमारे बीज वैक्स हो गया, या फिर जो कार्नुबा वैक्स होता है, या फिर जो हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल्स होते हैं, ये वाले वैक्सेस यूज करेंगे। अब वैक्सेस है मतलब वो इजीली डिसॉल्व नहीं होते हैं, जिसके वजह से जो वैक्सेस है वो कंट्रोल करते हैं ड्रग के डिसोल्यूशन को। ये और किस तरीके से कंट्रोल करेंगे? बाय रेगुलेटिंग द पेनिट्रेशन ऑफ डिसोल्यूशन फ्लूइड इन द मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पे देखो एक्चुअली में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तो ड्रग का रिजर्वायर हो गया है, उसको उसको ये हमारा इसको हटा देते हैं। ओके, तो ये अभी हमारा ड्रग का रिजर्वायर हो गया। इसके सराउंडिंग में हम लोग क्या दिखा है, दिया वाला है, इट इज द रेट कंट्रोलिंग सरफेस। ओके, रेट कंट्रोलिंग सरफेस और द पॉलीमर, जिसमें एक्चुअली में रहते हैं वैक्सेस, राइट। तो हम लोग ये देखते हैं कि रेट कंट्रोल वैक्सेस रहने की वजह से इसका जो इसके अंदर जो वाटर का जो पेनिट्रेशन होगा, दैट विल बी कंट्रोल बाय दिस रेट कंट्रोलिंग वैक्सेस। दैट्स व्हाई इसका जो ड्रग का जो डिसोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल किया जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द मैट्रिक्स डिसोल्यूशन कंट्रोल्ड सिस्टम। तो हमारा पहला वाला जो अप्रोच था वो था डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने अगेन यूज किया था रिजर्वायर टाइप एंड द मैट्रिक्स टाइप। उसके बाद में जो डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम है उसमें भी हम लोगों ने यूज किया था इनकैप्सुलेशन। ओके, और दूसरा होता है हमारा मैट्रिक्स डिसोल्यूशन। ओके, फिर जो तीसरा अप्रोच आता है जिसमें हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट वाला अप्रोच कौन सा था हमारा, दिस इज द डिफ्यूजन कंट्रोल। ओके, और दूसरा सेकंड वाला था हमारा वो होता है डिसोल्यूशन कंट्रोल। ओके, तो दोनों को भी हम लोग एक साथ में यूज करेंगे और उसका बन जाएगा डिसोल्यूशन एंड डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम, राइट। तो उसके लिए हम लोग हमारा जो ड्रग का कोर होता है उसको हम लोग जाके इनक्लोज कर देते हैं, इनक्लोज बाय द पार्शियली सोल्यूबल मेम्ब्रेन। मतलब ये जो अब ये जो मेम्ब्रेन है वो कंप्लीटली इंसोल्यूबल भी नहीं है और कंप्लीटली सोल्यूबल भी नहीं है। तो ये जो पूरा का पूरा जो मेम्ब्रेन, ये वाला जो आउटर जो मेम्ब्रेन है वो बने वाला होता है पार्शियली सोल्यूबल मेम्ब्रेन से। तो जैसे ही ये फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है, यहाँ से कुछ कुछ पार्ट जो होता है वो सोल्यूबल होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, मतलब जो सोल्यूबल पार्ट है वो सोल्यूबल हो जाएगा, जिसके वजह से यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को जो दिखाई दे रहे हैं, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द पोर्स, और इन पोर्स से जो ड्रग होता है वो डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज द बोथ वाला जो हमारा होता है। ओके, तो बेसिकली वहां पे होता क्या है, हमारे पास में कौन सा मेम्ब्रेन है, पार्शियली सोल्यूबल मेम्ब्रेन। ये जो पार्शियल सोल्यूबल मेम्ब्रेन होता है वो इसमें का ओनली एंड ओनली जो सोल्यूबल पार्ट होता है, दिस सोल्यूबल पार्ट विल गेट डिसॉल्व। वो डिसॉल्व हो जाता है जब ये कांटेक्ट में आता है फ्लूइड्स के साथ में। अब इसके वजह से इट विल क्रिएट द पोर्स। ओके, तो उसने पोर्स फॉर्म कर दिए हैं, और फिर इस पोर से जो हमारी ड्रग होती है दैट विल डिफ्यूज आउट। ओके, तो दिस विल डिफ्यूज आउट। मतलब सबसे पहले हम लोगों ने किसको कंट्रोल किया, डिसोल्यूशन को। दूसरे में उसकी वजह से कौन कंट्रोल हुआ, डिफ्यूजन कंट्रोल हुआ। दैट्स व्हाई इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफ्यूजन एज वेल एज द डिसोल्यूशन। ओके, तो ये हो गया है हमारा थर्ड अप्रोच। उसके बाद में जो नेक्स्ट अप्रोच आता है, दिस अप्रोच इज द वाटर पेनिट्रेशन कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो वाटर पेनिट्रेशन कंट्रोल सिस्टम को यूज करके हम लोग कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाएंगे। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले हम लोग सिंपल देख लेते हैं। कोई भी हमारे पास में एक ड्रग है, राइट। तो सपोज ये हमारा एक ड्रग हो गया है, इसके अंदर हम लोगों ने ड्रग को फिल करके रखे वाला है। ये यहाँ से ड्रग जो है वो रिलीज ही कब होगा, जब यहाँ से इसके अंदर जब वो डिसॉल्व हो जाएगा। ओके, अब हम लोग इसको यहाँ से ड्रग का जो रिलीज है उसको उस रिलीज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग वाटर पेनिट्रेशन वाला सिस्टम यूज करेंगे। मतलब जब वाटर इसके अंदर पेनिट्रेट होगा उसके बाद में जो ड्रग का रिलीज होगा, दैट वी विल डिस्कस नाउ। मतलब यहाँ पे हम लोग बोलते हैं
The rate of drug release will be depending upon the penetration of fluid into the system. Into the system मतलब जो हम लोग डोसेज फॉर्म बना रहे हैं, ये हो गया हमारा डोसेज फॉर्म। ओके, डोसेज फॉर्म को ही हम लोग कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बोलेंगे। तो यहाँ पे जो वाटर का जो पेनिट्रेशन होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा रिलीज। ओके, उसके लिए हम लोग सबसे पहला जो अप्रोच होता है वो कहलाता है स्वेलिंग कंट्रोल्ड सिस्टम, राइट। तो ये जो स्वेलिंग कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें होता क्या है वो देखेंगे। ये जो सिस्टम है वो पहला जो हमारा जो डोसेज फॉर्म है या फिर सिस्टम होता है वो इनिशियली ड्राई कंडीशन में सपोज इट इज हैविंग दिस शेप, राइट। अब उसको हम लोग प्लेस कर देते हैं इनसाइड द बॉडी। तो बॉडी में सपोज ओरल रूट से हम लोगों ने ले लिया है, तो ओरल रूट से लेने के बाद में या फिर बॉडी में कहीं पे भी प्लेस कर दे, तब ये जो बॉडी का जो वाटर मतलब बॉडी में फ्लूइड्स रहते हैं, तो ये क्या करेगा, ये जो सिस्टम है वो एब्जॉर्ब करेगा वाटर एंड द बॉडी फ्लूइड्स, और उसकी वजह से अभी मतलब ये वाला सिस्टम हो गया। इसमें जो वाटर या फिर जो बॉडी फ्लूइड्स है वो एंटर करना स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये सिस्टम इस तरीके से फूल जाएगा। ओके, दैट मीन्स इट विल गेट स्वेल्ड। और ये जो स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग की वजह से एक्चुअली इसके अंदर क्या है, ड्रग्स है। अब कौन चला गया है, इसमें वाटर चला गया है, एंड नाउ दिस विल कॉज द increase in the aqueous contact. Okay, so it will increase in the aqueous contact between the drug and the solvent. Okay, so increase the aqueous contact of the solvent। और जो दूसरी चीज होती है स्वेलिंग होती है, तो स्वेलिंग की वजह से जो ये जो पॉलीमर है, इस पॉलीमर में का जो मेश साइज होता है वो मेश साइज भी इंक्रीज हो जाता है। तो उसको हम लोग लिखते हैं इंक्रीज इन द मेश साइज ऑफ द पॉलीमर। ओके, सो मेश साइज ऑफ द पॉलीमर। ओके, तो सिंपली हो क्या रहा है, इनिशियली हमारा जो डोसेज फॉर्म था वो या फिर जो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम था इनिशियली ड्राई था, उसको बॉडी में प्लेस कर दिया हम लोगों ने। उसकी वजह से उसने वाटर और जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से वो स्वेल हो गया। अब वाटर जो अंदर जो आज गया है उसकी वजह से देयर विल बी द इंक्रीज इन द कांटेक्ट विद द सॉल्वेंट, ड्रग का कांटेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। और साथ में ये जो पॉलीमर है, इस पॉलीमर की मेश साइज भी होती है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अब उसके वजह से ये जो ड्रग है, अब ड्रग का स्टार्ट हो जाएगा डिफ्यूजन। तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्रग डिफ्यूजन। दैट मीन्स जब तक वाटर पेनिट्रेट नहीं होगा तब तक यहाँ से जो ड्रग का जो डिफ्यूजन होता है आउट वो नहीं हो सकता है। और उसको हम लोगों ने किस तरीके से कंट्रोल किया वाला है, जितना वाटर पेनिट्रेट होते जाएगा उतना जो ड्रग है वो डिजॉल्व होके बाद में वहां से डिफ्यूज होता जाएगा। दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज द स्वेलिंग कंट्रोल्ड सिस्टम। ओके, उसके बाद में जो दूसरी वाली सिस्टम होती है, दिस इज द ऑस्मोटिकली कंट्रोल्ड रिलीज सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, जो हमारा ड्रग होता है इस ड्रग का कर देते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का सीधा सीधा मीनिंग क्या हो गया, ये हमारा ड्रग है। ओके, ड्रग का इनकैप्सुलेशन कर देते हैं विद द और सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ड्रग ऐड कर दिया वाला है। ड्रग कैसा है, हमारा ऑस्मोटिकली कंट्रोल ड्रग होता है। ओके, और उसको हम लोगों ने कोट कर दिया वाला है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो वाटर का पहले पेनिट्रेशन होगा, वो वाटर का पेनिट्रेशन होगा थ्रू द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से वाटर का पेनिट्रेशन स्टार्ट होगा। और यहाँ पे एक छोटा सा पोर रहेगा और उससे फिर जो वाटर अंदर जाएगा, उसमें जो हमारी ड्रग होती है वो डिजॉल्व हो जाएगी। और डिजॉल्व होने के बाद में ड्रग ने बनाया वाला है सॉल्यूशन। तो यहाँ से जो ड्रग का सॉल्यूशन होता है, दिस ड्रग सॉल्यूशन, it will get released outside the
सिस्टम। ओके, तो ऑस्मोटिकली कंट्रोल्ड जो रिलीज सिस्टम होता है उसको उसमें सिंपली क्या करेंगे, जो ऑस्मोटिकली एक्टिव ड्रग्स थे उसको हम लोगों ने इनक्लोज करके रख दिया या फिर इनकैप्सुलेट करके रख दिया वाला है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। बॉडी में जैसे ही ये जो सिस्टम है वो चला जाएगा तो वाटर जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है वहां से वाटर एंटर कर जाएगा, फिर उसमें ड्रग जो होती है वो डिसॉल्व हो जाएगी और वहां से ड्रग जो का सॉल्यूशन होता है वो बाहर रिलीज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिकली कंट्रोल्ड सिस्टम। तो ये जो ऑस्मोटिकली कंट्रोल सिस्टम होता है, ऑस्मोटिकली कंट्रोल सिस्टम बनाने के लिए हमारे पास में तीन बेसिक कंपोनेंट्स होने चाहिए फॉर द ऑस्मोटिकली कंट्रोल सिस्टम के लिए, जिसमें से सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो कहलाता है ड्रग। राइट, मतलब ड्रग का सीधा सीधा मीनिंग क्या होता है, दिस इज आवर एक्टिव इंग्रेडिएंट और द एक्टिव कंपोनेंट है, वो होते हैं हमारे ड्रग। ओके, उसके बाद में हम लोगों को चाहिए है जो ऑस्मोटिक एजेंट्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोजेंस। ओके, जो ऑस्मोजेंस वो ड्रग वो कंटेंट होता है जो कि इंक्रीज कर देता है ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि ये जो ड्रग का सॉल्यूशन है मैंने पहले भी बताया था नेचर में विदाउट रीजन कोई भी चीज नहीं होती है, उसके लिए ड्राइविंग फोर्स लगता है। तो ड्रग को यहाँ से बाहर रिलीज कराने के लिए फिर एक ड्राइविंग फोर्स लगेगा एंड दैट विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर। वो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो क्रिएट क्रिएट करने के लिए हम लोग को जो इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं उन इंग्रेडिएंट को बोला जाता है ऑस्मोजेंस, दैट इज द ऑस्मोटिक एजेंट। फॉर एग्जांपल हम लोग इनऑर्गेनिक वाटर सोल्यूबल हमारे ऑस्मोजेंस देखेंगे तो उसके एग्जांपल्स होते हैं मैग्नीशियम सल्फेट हो गया या फिर NaCl हो गया। तो this will when NaCl get dissolved in the water इस एट जो वाटर का जो हम लोग बोलते हैं ना मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इनऑर्गेनिक में कौन से आते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट एंड द NaCl। और जो दूसरा वाला होता है वो कहलाता है ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में आते हैं हमारे, फर्स्ट होता है वो सोडियम कार्बोक्सी मिथिल सेल्यूलोज। ओके, फिर उसके बाद में हाइड्रोक्सी प्रोपिल मिथिल सेल्यूलोज, देन सिंपली मिथिल सेल्यूलोज एंड द PVP, दैट इज द पॉलीविनिल पायरोलिडोन। ओके, so these are the organic polymers which can be used as a osmogens or the ऑस्मोटिक एजेंट। और जो तीसरी चीज होती है वो तो होता है हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विच विल कंट्रोल। ओके, मतलब वहां से होता है द इनफ्लक्स ऑफ द वाटर। ओके, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होगा वाटर का परमिएशन। ओके, वाटर का परमिएशन होता है। तो ये हो गया है हमारे ऑस्मोटिकली रिलीज सिस्टम्स कहलाते हैं। ओके, अब लास्ट जो मेथड आई थी मेथड होती है वो होता है फिफ्थ मेथड विच इज मेथड यूजिंग द आयन एक्सचेंज। तो आयन एक्सचेंज में जो मेथड होती है उस मेथड में हम लोग यूज करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ द आयन एक्सचेंज। ओके, आयन एक्सचेंज का मीनिंग दो टाइप के आयन्स होते हैं, एक होता है कैटायन और दूसरा होता है एनायन। कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज होता है और एनायन मतलब निगेटिवली चार्ज होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पॉजिटिव को निगेटिव से एक्सचेंज नहीं करते हैं, हम लोग किसको एक्सचेंज करते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव से ही एक्सचेंज करेंगे और निगेटिव को निगेटिव से ही हम लोग एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में फिर दो टाइप के एक्सचेंज होने वाले हैं, एक एक्सचेंज होगा कैटायन का और दूसरा एक्सचेंज होगा एनायन का एक्सचेंज होगा। और ये जो एक्सचेंज होता है वो एक्सचेंज होगा किसका, एक्चुअली में ड्रग का एक्सचेंज होगा। तो किस तरीके से होता है वो हम लोग देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा ड्रग होता है उसको या तो एब्जॉर्ब करते हैं आयनाइज ड्रग को इन द आयन एक्सचेंज रेजिन ग्रैन्यूल। ओके, तो जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये हो गया हमारा रेजिन। राइट, रेजिन सपोज अब पॉजिटिवली चार्ज है, तो रेजिन में अब जो हमारा ड्रग रहेगा वो जाके वही ड्रग हम लोग अटैच करते हैं। अगर पॉजिटिव रेजिन रहा तो ड्रग होगा वो निगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने लगा के रख दिया ड्रग जो कि है
नेगेटिव और दोनों का मिला के हम लोगों ने क्या बना दिया है, ग्रैन्यूल। ओके, तो ये हो गया है हमारा ग्रैन्यूल। एक्चुअली में दिखाई नहीं दे रहा है। तो रेजिन एंड ड्रग का हम लोगों ने बनाया वाला है, दिस इज द ग्रैन्यूल। ओके, अब नेक्स्ट जो होता है, हम लोग इसको बाद में फिल्टर कर देते हैं फ्रॉम द अल्कोहलिक मीडियम। ओके, उसके बाद में जो हम लोग देखते हैं, जो ड्रग रेजिन कॉम्प्लेक्स ग्रैन्यूल होता है उसको हम लोगों ने कोट कर दिया वाला है विद द वाटर परमेएबल पॉलीमर से। ओके, और उसके बाद में स्प्रे ड्राई कर देंगे कोटेड ग्रैन्यूल्स को। ओके, अब यहाँ पे हमारा सिंपली ये जो मेथड बोली वाली है, वो मेथड होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रैन्यूल। तो इसका जो प्रिंसिपल होता है, उस प्रिंसिपल में हम लोगों ने क्या किया, वो रेजिन लिया, फिलहाल में पॉजिटिवली चार्ज रेजिन है। अगर निगेटिवली चार्ज रेजिन लिया तो ड्रग रे हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में रेजिन है, वो हो गई पॉजिटिवली चार्ज, ड्रग हो गया है निगेटिवली चार्ज। ओके, ये वाला है ग्रैन्यूल। ग्रैन्यूल मतलब हो गया हमारा कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। उसको हम लोगों ने ऐड कर दिया है इन द बॉडी। तो बॉडी में अब ड्रग के पास में चार्ज कौन सा है, निगेटिव चार्ज। तो बॉडी में जो या फिर बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं, वहां पे भी जो निगेटिवली चार्ज आयन होता है, इनके बीच में अब होगा एक्सचेंज। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द आयन एक्सचेंज। तो ये एक्सचेंज होने के बाद में ये जो हमारा एनायन है, वो जाके कैटायनिक रेजिन के साथ में, मतलब ये हो गया रेजिन विच इज पॉजिटिवली चार्ज। अब उसके साथ में ये जो बॉडी का हमारा आयन है, आई विल राइट इट डाउन एज अ बॉडी आयन, इट विल गेट अटैच टू द रेजिन और साथ में फिर ये रिलीज कर देगा ड्रग को, विच इज निगेटिवली चार्ज ड्रग हो गई है, इसको रिलीज कर दिया वाला है। ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग देखते हैं, ये जो रेजिन है, रेजिन हो गई पॉजिटिवली चार्ज, ड्रग हो गया है निगेटिवली चार्ज, इनका कंबाइन करके बना दिया है ग्रैन्यूल, उसको डाल दिया है बॉडी में। तो बॉडी के जो एनायंस है निगेटिवली चार्ज, वो एक्सचेंज करेंगे ड्रग के साथ में, क्योंकि उसकी जो बाइंडिंग एबिलिटी होती है या फिर अट्रैक्शन होता है, वो ड्रग को डिस्प्लेस कर देगा और ड्रग को रिलीज कर देगा। इसके वजह से हमारे पास में दो टाइप के रेजिन्स आते हैं, जिसमें से पहला जो रेजिन होता है वो कहलाता है कैटायन एक्सचेंज एक्सचेंज रेजिन। ओके, तो इसमें जो कैटायन एक्सचेंज जो रेजिन है, देखो एज नेम इंडिकेट, रेजिन कौन सा वाला है, कैटायन को एक्सचेंज करने वाला रेजिन है। ओके, तो यहाँ पे ये जो कैटायन एक्सचेंज रेजिन है, इट विल बेसिकली नाउ गोइंग टू अ फॉर्म और इट विल अ कॉम्प्लेक्स विथ द, अब बताओ किसके साथ में कॉम्प्लेक्स हो सकता है इसका, अनायन एक्सचेंज, मतलब अनायनिक ड्रग से। ओके, अनायनिक ड्रग। ओके, ड्रग, राइट। तो कैटायन एक्सचेंज रेजिन मतलब जो हमारा रेजिन है, वो अभी किसका जो रेजिन है वो एक्सचेंज करने वाला है कैटायन को, तो इट इज गोइंग टू बी अ कॉम्प्लेक्स विद द अनायन, अनायंस के साथ में, फिर ये जो होता है वो चला जाएगा जीआईटी में। ओके, तो जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा रेजिन है। ओके, रेजिन के पास में H प्लस आयंस होते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि H प्लस आयंस और रेजिन एंड यहाँ पे आ गया SO3 और इसके साथ में हम लोगों ने ऐड कर दिया वाला है ड्रग। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ओके, जैसे हमारा ये जो ग्रैन्यूल्स है, ग्रैन्यूल के पास में कौन सी चीजें है, रेजिन है, SO3 है एंड द ड्रग है। ओके, तो ड्रग को एक्सचेंज कौन करेगा, H प्लस, इसलिए अब ये ग्रैन्यूल के पास में रहेगा H प्लस और ये जो ड्रग होती है, दिस ड्रग विल बी रिलीज। तो दिस आर द टू टाइप्स ऑफ द रेजिन्स, एक कहलाता है कैटायन एक्सचेंज रेजिन और दूसरा हो कहलाएगा एनायन एक्सचेंज रेजिन। सो एनायन एक्सचेंज जो रेजिन होता है, इट विल फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विद द anion exchange resin है, now it will going to form the complex with the cationic ड्रग्स। ओके, और उसके बाद में फिर वो जीआईटी में जाएगा
और जीआईटी में जाके उसका एक्सचेंज होगा और एक्सचेंज की वजह से देयर विल बी द रिलीज ऑफ द ड्रग। ओके, तो ये होते हैं हमारे दो टाइप के रेजिन, एक तो हो गया कैटायन एक्सचेंज रेजिन और दूसरा वाला होता है एनायन एक्सचेंज रेजिन। तो इस तरीके से हम लोगों ने फाइव टाइप्स ऑफ द अप्रोच देखे वाले हैं, अप्रोच फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। फिर जो हमारे कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है उसको अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम लोगों ने डिवाइड करके रखे वाला है। एक तो जो हमारा सिस्टम रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, और जो पेशेंट रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं वह उसको हम लोग डाल देंगे इन द फार्माकोकाइनेटिक फैक्टर। मीन्स जो फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द control drug delivery system, they are subdivided into physiological properties and the pharmacokinetic factors। okay, जो physiological properties होती है इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है वो कहलाती है एक्वस सोल्युबिलिटी। ओके, तो अब जैसे हम लोग फार्मास्यूटिक्स में बीसीएस क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग देखते हैं, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द वाटर सोल्युबिलिटी एंड द लिपिड सोल्युबिलिटी। तो वो तो बीसीएस क्लास में से जो क्लास 2 और 3 होता है। ओके, तो इनकी जो सोल्युबिलिटी होती है वो एक्वस सोल्युबिलिटी बहुत कम होती है। इसके वजह से हम लोग इन दो क्लास के ड्रग्स को यूज नहीं कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, बिकॉज दीज आर हैविंग द लो एक्वस सोल्युबिलिटी। दूसरा जो फैक्टर होता है वो फैक्टर कहलाता है पार्टीशन कोएफिशिएंट। ओके, अगर कोई ड्रग का पार्टीशन कोएफिशिएंट बहुत ज्यादा है या फिर कोई ड्रग का पार्टीशन कोएफिशिएंट बहुत कम है। पार्टीशन कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? ड्रग की एबिलिटी टू पार्टीशन बिटवीन द टू फेजेस। ओके, जैसे हमारा एक पॉलीमर हो गया और एक रिजर्वायर हो गया, तो ड्रग अगर पॉलीमर में बहुत ज्यादा पार्टीशन हो जाएगा तभी भी प्रॉब्लम होगा। ओके, तो ऐसे ड्रग्स जिनका पार्टीशन कोएफिशिएंट बहुत ज्यादा है या फिर बहुत कम होता है, ऐसे भी जो ड्रग्स होते हैं वो भी सुटेबल नहीं होते हैं। तीसरा वाला, इट इज द पीके वैल्यू। ओके, पीके वैल्यू जो डिपेंडेंट होती है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द आयनाइजेशन। तो ऐसे ड्रग जिनका आयनाइजेशन ज्यादा होता है वो भी ड्रग्स होते हैं वो सुटेबल नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट आएगा हमारा ड्रग की स्टेबिलिटी। तो ड्रग की स्टेबिलिटी होती है उसको हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हम लोग चाहते हैं कि जो ड्रग होती है वो धीरे धीरे रिलीज हो और इन कंट्रोल्ड मैनर हो, इसलिए ड्रग का स्टेबल होना बहुत जरूरी होता है टू मेंटेन द पर्टिकुलर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन। और लास्ट वाला जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज आती है उसमें आता है मॉलिक्यूलर साइज। ओके, अगर मॉलिक्यूलर साइज बहुत ज्यादा रहा तभी भी हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमारा आइडियल कौन सा वाला होता है? ऐसे ड्रग्स जिनका जो साइज होता है जो 400 डाल्टन से नीचे है। ओके, सो ड्रग मॉलिक्यूल्स हैविंग द साइज ऑफ लेस देन 400 डाल्टन्स, उनको हम लोग प्रेफर करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो ये हो गए हैं हमारे फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज विच आर अफेक्टिंग द प्रिपरेशन ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। फिर दूसरे जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो कहलाते हैं फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज। तो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो कहलाती है इलिमिनेशन हाफ लाइफ। ओके, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था जो भी हमारे ड्रग्स होते हैं वो हम उनका हम लोग जो रिलीज होता है, ड्रग का जो रिलीज है बॉडी में उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ड्रग का इलिमिनेशन कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को ड्रग को मॉडिफाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर मॉडिफाई कर दिया ड्रग को तो उसके साथ में ड्रग की जो प्रॉपर्टीज होती है वो कंप्लीटली चेंज हो जाती है, फिर से क्लिनिकल ट्रायल में जाना पड़ता है। इसलिए हम लोग वो ड्रग यूज करेंगे जिनका ऑप्टिमल इलिमिनेशन हाफ लाइफ होता है। ओके, दैट इज बिटवीन द 2 to 6 आवर्स। अगर इलिमिनेशन हाफ लाइफ बहुत कम रहा या फिर बहुत ज्यादा रहा तभी भी प्रॉब्लम हो जाएगा हम लोगों को फॉर द क्रिएशन ऑफ द कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। फिर जो सेकंड आता है वो कहलाता है इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट विच इज डिनोटेड बाय सिंबल के। इट इज द रेट एट विच ड्रग इज eliminated from the body
एंड इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस फैक्टर्स। ओके, तो वो भी फैक्टर हम लोगों को कंसिडर करना होता है। नेक्स्ट जो फैक्टर आता है वो कहलाता है टोटल क्लियरेंस। ओके, टोटल क्लियरेंस का मतलब क्या होता है? पहले तो आप लोगों ने बायोफार्मास्यूटिक्स में पढ़ा होगा, क्लियरेंस का कॉन्सेप्ट मतलब वो पार्ट ऑफ द फ्लूइड जहां से ड्रग कंप्लीटली क्लियर हो चुका है, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज ड्रग क्लियरेंस। तो हमारा जो टोटल क्लियरेंस होता है वो वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा होता है जहां से जो ड्रग कंप्लीटली रिमूव होती है पर यूनिट टाइम, वो हम लोगों को कंसिडर करना होता है, दैट इज द टोटल क्लियरेंस। नेक्स्ट आता है फैक्टर विच इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। ओके, एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक्चुअली वो फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग रहता है जो एक्चुअल में जाके रीच हो रहा है, सॉरी, जो कि मतलब जा रहा है, रीचेस द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और वो भी अनचेंज फॉर्मेट में। ओके, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। एंड लास्ट का जो फैक्टर आता है CSH, मतलब SS स्टैंड्स फॉर द स्टेडी स्टेट एंड C स्टैंड्स फॉर द कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग when the rate of administration equal to the rate of elimination, ये सारे के सारे पैरामीटर्स है वो हम लोगों ने बायोफार्मास्यूटिक्स में स्टडी करके रखे वाले हैं। ओके, सो these are called as the pharmacokinetic factors। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज जो ड्रग्स होते हैं उनका हम लोगों ने बना अप्रोचेस स्टडी किए, ड्रग को कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के फॉर्म में कैसे ऐड किया जाता है और उसके लिए कौन से फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं द एक्चुअली में, अभी ये अप्रोचेस को यूज कर करके हम लोगों ने फिर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाने वाले हैं। तो कौन से कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाने वाले हैं? तो पहला होगा रेट प्री प्रोग्राम कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ओके, जिसमें हम लोग देखते हैं पॉलीमर मेम्ब्रेन परमेशन कंट्रोल सिस्टम, देन पॉलीमर मैट्रिक्स डिफ्यूजन, ये सारे के सारे हमारे आते हैं। एक्चुअली में जो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है वो भी कंट्रोल्ड, जब बात करेंगे कंट्रोल ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, उसमें ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, फिर दूसरा कौन सा बनाते हैं हम लोग कंट्रोल करने के लिए, रेट को कंट्रोल करने के लिए एक्टिवेशन मॉड्यूलेटेड, कौन से होते हैं, एग्जांपल्स क्या है, ये किस तरीके से वर्क करता है। ओके, तीसरा फीडबैक जो रेगुलेटेड सिस्टम्स होते हैं कौन से होते हैं और हमारे मार्केट में कौन से एग्जांपल्स है वो अवेलेबल है, और लास्ट में रहेगा साइट टारगेटिंग सिस्टम्स। तो ये सारे जो कहलाते हैं एक्चुअली में जो बने वाले प्रोडक्ट है। इसके पहले जो हम लोगों ने बनाया था जो 5 थे तरीके बनाने के, मतलब अप्रोचेस फॉर द मेकिंग ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब बनने के बाद में कौन से वाले होते हैं? रेट प्री प्रोग्राम, एक्टिवेशन मॉड्यूलेटेड, देन फीडबैक रेगुलेटेड सिस्टम एंड द साइट टारगेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस, और साथ में ये भी याद रखना है इसमें से ये जो पार्ट होता है वो आएगा अगेन इन द ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में भी ये पार्ट होता है। ओके, तो दिस इज रिगार्डिंग द कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, राइट। तो एक बार अगर हम लोग ओवरव्यू देखना चाहेंगे तो ओवरव्यू में हम लोगों ने क्या देखा था? वी हैव स्टडीड द अप्रोचेस अप्रोचेस टू डिजाइन द कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ओके, मतलब किस तरीके से हम लोग फॉर्मुलेट कर सकते हैं कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को, वो हम लोगों ने स्टडी किया। इसमें सबसे पहला जो अप्रोच होता है वो होता है डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम। डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम में आते हैं रिजर्वायर टाइप एंड द मैट्रिक्स टाइप। दूसरा होता है वो कहलाता है डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। डिसोल्यूशन कंट्रोल जो सिस्टम्स होते हैं उसमें आते हैं इनकैप्सुलेटेड एंड द मैट्रिक्स टाइप ऑफ द सिस्टम। तीसरा जो होता है वो डिफ्यूजन एंड डिसोल्यूशन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करके हम लोग सिस्टम बनाएंगे, विच इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन प्लस डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम। जो फोर्थ सिस्टम होता है वो कहलाता है वाटर पेनिट्रेशन कंट्रोल सिस्टम, जो कि एक्चुअली में उसमें होता है स्वेलिंग कंट्रोल सिस्टम एंड द ऑस्मोटिकली कंट्रोल सिस्टम। और लास्ट वाला जो फिफ्थ वाला मेथड होता है उसमें होता है कैटायनिक, दिस इज कॉल्ड एज आयन एक्सचेंज मेथड, जिसमें कैटायनिक एक्सचेंज होता है एंड एनायनिक एक्सचेंज होता है। तो पहला जो हम लोगों ने देखा था
दैट इज डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम। उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले देखा था व्हाट इज डिफ्यूजन एंड फॉर दैट व्हाट इज द फिक्स लॉ। ओके, तो फिक्स लॉ में हम लोगों ने देखा था रिगार्डिंग द फ्लक्स ऑफ द ड्रग। फिर जो डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम था उसमें दो टाइप आते हैं। एक होता है रिजर्वायर टाइप। रिजर्वायर टाइप में सिंपली जो ड्रग का कोर होता है उसको हम लोग कोट करके रख देते हैं वाटर इनसोल्युबल पॉलीमर से, and now its release will be depending upon the diffusion through this polymer, right? सेकंड जो होता है वो कहलाता है मैट्रिक्स टाइप। मैट्रिक्स टाइप में हम लोग अब ड्रग का कोर नहीं रहेगा, कंप्लीटली पॉलीमर में ही जो ड्रग पॉलीमर का मैट्रिक्स होता है उसमें ही ड्रग को हम लोग डिस्पर्स करके रख देते हैं, फिर वहां से धीरे धीरे रिलीज होगा। दैट इज द मैट्रिक्स टाइप ऑफ डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद में आता है डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम वो ड्रग्स के लिए यूज करते हैं जिनकी वाटर सोल्युबिलिटी एंड रेट ऑफ डिसोल्यूशन ज्यादा होता है। तो कम कैसे करेंगे? तो जीआई मीडियम में उसका रेट ऑफ डिसोल्यूशन कम करके, या फिर ड्रग को इनकॉर्पोरेट कर देंगे इंसोल्युबल पॉलीमर्स में, या फिर हम लोग ड्रग को कोट कर देते हैं बाय द पॉलीमर। ओके, और उसके लिए फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द रेट ऑफ डिसोल्यूशन। ओके, ये जो डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम होता है उसके दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है इनकैप्सुलेशन, मतलब ड्रग के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग इनकैप्सुलेट या फिर कोट कर देते हैं बाय द माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक। जो सेकंड तरीका होता है वो कहलाता है मैट्रिक्स डिसोल्यूशन। इसमें जो ड्रग का रिजर्वायर होता है उसको हम लोग कोट करते हैं बाय द रेट कंट्रोलिंग लेयर और द रेट कंट्रोलिंग पॉलीमर हैविंग द वैक्सेस, राइट। जो इसके बाद में जो नेक्स्ट अप्रोच होता है वो होता है डिसोल्यूशन प्लस डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम। इसमें हम लोग अगेन ड्रग के रिजर्वायर को कंट्रोल कर रहे हैं पार्शियली सोल्युबल पॉलीमर से। तो इसमें से जो पार्शियली जो सोल्युबल पॉलीमर है वो डिसॉल्व हो जाएगा, जिसके वजह से यहाँ पे पोर्स फॉर्म हो जाएंगे और पोर फॉर्म करने होने की वजह से ड्रग जो होता है वो डिफ्यूज हो जाता है। फिर आता है वाटर पेनिट्रेशन कंट्रोल सिस्टम, जिसमें एक्चुअली में जो ड्रग ऑफ रिलीज होता है वो डिपेंडेंट रहता है पेनिट्रेशन ऑफ द फ्लूइड, दैट मीन्स द वाटर इनटू द डोसेज फॉर्म और द कंट्रोलिंग सिस्टम में। ओके, तो उसमें आता है पहला हमारा स्वेलिंग कंट्रोल सिस्टम, और जो दूसरा होता है ऑस्मोटिकली कंट्रोल्ड रिलीज सिस्टम, राइट। तो ये हो गया है हमारा रिगार्डिंग वाटर पेनिट्रेशन कंट्रोल सिस्टम। ओके, उसके बाद में लास्ट में हम लोगों ने देखा था जो मेथड था वो था मेथड यूजिंग द आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड में हम लोग सिंपली जो रेजिन और ड्रग होता है उनका ग्रैन्युल बनाते हैं। उसको जैसे ही वो बॉडी में जाता है तो बॉडी में जो कैटायन और एनायन होते हैं वो रिस्पेक्टिव ड्रग को एक्सचेंज कर लेते हैं, और जो ड्रग होती है वो रिलीज हो जाती है फ्रॉम दिस सिस्टम। दिस इज द मेथड यूजिंग आयन एक्सचेंज। और उसके लिए हम लोग जो रेजिन्स होते हैं उनको यूज करते हैं। एक होता है कैटायन एक्सचेंज रेजिन और दूसरे होते हैं वो कहलाते हैं एनायन एक्सचेंज रेजिन। So these are the different approaches or the five approaches for the development or the formulation of the controlled drug delivery system. Okay, so this is all for today. कल हम लोग इसमें कौन से आते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, so this is all for today.